हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी है, जिसमें कि टीजीटी और हॉस्टल वार्डन, टीजीटी मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स, थर्ड लैंग्वेज, इनकी अभी फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुई है। तो अभी फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हो जाती है, अगर ये मिस्टेक अभी आप ध्यान दें और ना करें तो फॉर्म रिजेक्शन से बच सकता है। नवोदय विद्यालय के केस में अगर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था तो याद होगा कि कई सारे कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गई, एडमिट कार्ड नहीं आए। तो क्या होता है, आप तैयारी कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता है, आप फॉर्म फिल करने में गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं और एंड रिजल्ट क्या होता है, एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होते। कोई ऐसी गलती जिससे कि आपका बिल्कुल ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। कुछ तो गलतियां इग्नोर की जा सकती हैं, बट कुछ ऐसे मिस्टेक्स जिनको इग्नोर नहीं किया जाता है और फॉर्म को रिजेक्ट कर लिया जाता है, उन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए फॉर्म फिलअप के वक्त में। फिलहाल आप सभी के पास एडवर्टीजमेंट होगी, एडवर्टीजमेंट आप ओपन कर लें। पेज नंबर 4 देखेंगे। फिलहाल ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और वार्डन वाली जो एडवर्टीजमेंट है उसके पेज नंबर 4 पर आप देखेंगे। इसमें क्या लिखा है कि कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टीजीटी में ही सिर्फ अप्लाई करना है तो उसमें 2 सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में ही एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते। यही गलती नवोदय विद्यालय में कैंडिडेट्स ने किया था कि उन्होंने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल थे, तो उन्होंने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल कर दिया और इसकी वजह से एक ही कैंडिडेट ने 2 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल किया सेम पोस्ट में, तो उनकी फॉर्म रिजेक्ट हो गई, एडमिट कार्ड उनको रिलीज नहीं किए गए थे। तो यहाँ लिखा क्या है देखें, सेम इसी तरीके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी है। कुछ जो भी डाउट है मैं एंड तक क्लियर कर देती हूँ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। However, for TGT post, eligible candidate can apply for 1 or single subject only। तो ये ध्यान देना है कि अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करें तो एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन गलती से भी ना करें। सेम सीन यहाँ पर आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देखने के लिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन पहले ही डाल दिया है तो यहाँ पर ध्यान दें, फॉर पीजीटी पोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 और सिंगल सब्जेक्ट ओनली। तो ठीक इसी तरीके से अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। आप एक से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकते, यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। 1 पोस्ट मीन्स आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 2 अलग अलग पोस्ट हो गए, तो इसलिए 2 अलग। इसी तरीके से आप कोई भी 2 अलग अलग पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेम पोस्ट में ही 2 अलग अलग सब्जेक्ट या 2 अलग अलग विषय के लिए एप्लीकेशन ना करें। ये गलती करने से फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल ही हुआ था, नवोदय विद्यालय के केस में तो बिल्कुल ही हुआ था। तो ध्यान रखें।